मैं मिथिलेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए हम लोग 10th क्लास के पढ़ेंगे जल संसाधन। ध्यान से देखेंगे। ज्योग्राफी का पार्ट है जल संसाधन। हम जानते हैं कि हमारे लिए जल कितना बहुत बड़ा संसाधन है। बिना जल के कोई भी काम संभव नहीं है, इसलिए हमारे लिए जल संसाधन है। हर काम में इसका यूज होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जल मंडल क्या है। तो जल मंडल के मतलब होता है किसी भी चीज का मंडल, यानी कि मतलब कि उस चीज की उपस्थिति वहां रहना, इसीलिए उसको बोलते हैं मंडल। पानी हो गया तो पानी की मंडल, स्थल हो गया तो स्थल की मंडल, वायु हो गया तो वायु की मंडल। जैसे देखो, पृथ्वी का वह भाग जहां जल पाया जाता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जल मंडल। पृथ्वी में दो गो गोलार्ध है। ये बीच वाला जो लाइन है इसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर जो है इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल की मात्रा ज्यादा है। इसमें 60% मात्र केवल जल पाया जाता है, 40% स्थल पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 80% जल पाया जाता है, 20% स्थल पाया जाता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो अब हम लोग समझेंगे कि पूरे पृथ्वी पर खारा जल कितना होता है, मीठा जल कितना होता है। खारा जल को हम लोग पीते हैं नहीं, मीठा जल को हम लोग पीते हैं। ये पूरे पृथ्वी पर 97.5% खारा जल है जो हमारे पीने योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? और तथा 2.5% मीठा जल है, इसको हम लोग पी सकते हैं, है ना। पीने के लिए हम लोग कौन सा जल चाहिए? मीठा जल। तो मीठा जल कितना परसेंट है पृथ्वी पर? 2.5%। अब देखिए, पृथ्वी पर मुख्य रूप से जल के स्रोत, मतलब कौन कौन से चीज में, कौन कौन से जगह में हमको जल की मात्रा ज्यादा पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर 4 गो महासागर है। कितना महासागर है? 4 महासागर। चारों का नाम है, पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है हमारा आर्कटिक महासागर। हम लोग ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, और सबसे बड़ा महासागर भी है तो कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में सबसे जो गहरा बिंदु पाया जाता है उस बिंदु का नाम है मेरियाना गर्त। और इसका जो गहराई है स्थलीय सीमा के स्थलीय सीमा के अनुसार 11,022 मीटर। अब हम लोग समझेंगे समुद्र कि समुद्र क्या है। तो जल मंडल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो, यानी कि जल मंडल का वह भाग जो कादी से घिरा हो? 3 तरफ कादी से घिरा हो? जल से घिरा। जैसे हमारा हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में उसके बगल में हमारा पूरब में पड़ता है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में ये अपना देखिए, ये अपना इंडिया है, ये इंडिया है, ये इंडिया है। और यहां से देखिए ये आपका जल का भाग है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपना भारत का, ये टोटल वाला भाग जल का भाग है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? समुद्र। समुद्र क्या होता है? तो जल मंडल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो, इधर से भी जल से है, इधर से भी, इधर से भी, तो जल से घिरा हो उस भाग को, तथा एक तरफ काफी से घिरा हो, समुद्र में काफी हो, मिला हो। तो समुद्र, एक मिनट, महासागर में ना मिला हो, तो महासागर में हमारा कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। तो महासागर में मिले रहेगा तो उस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? समुद्र। समुद्र के बाद हम लोग समझेंगे खाड़ी क्या है। तो समुद्र का स्थलीय भाग, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश करना। ये देखिए, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये समुद्र है। स्थलीय भाग जैसे ये बांग्लादेश में पड़ता है, उसके भाग में अंदर समा गया है, स्थल में प्रवेश कर गया है, बंगाल की खाड़ी। उस खाड़ी को हम लोग बोलेंगे खाड़ी, बोलेंगे उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? खाड़ी। यानी कि समुद्र का वह भाग जो कहाँ प्रवेश कर गया हो? स्थल में। क्या प्रवेश कर गया हो? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खाड़ी। जैसे भारत के बंगाल की खाड़ी प्रवेश कर गया है, बांग्लादेश में से लेकर के भारत में भी प्रवेश कर गया है, इसलिए उसका खाड़ी बोलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी। अब हम लोग समझेंगे पृथ्वी पर जल के स्रोत। तो पृथ्वी पर जल के स्रोत विभिन्न तरीकों से पाया जाता है। नंबर 1 में है भूपृष्ठ जल, यानी कि जल का वह भाग जो पृथ्वी के सतह पर पाया जाता है उस जल को, जल मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? भूपृष्ठ जल। जैसे इसमें आ जाएगा आपका नदी, आ जाएगा तालाब, आ जाएगा, ये भूपृष्ठ जल है, क्योंकि कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के सतह पर पाया जाता है। लिखा है भूमिगत जल, यानी कि जल का वह क्षेत्र जो भूमि के कहाँ पाया जाएगा? अंदर पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? अंदर। तो उस जल के स्रोत को हम लोग क्या बोलेंगे? भूमिगत जल स्रोत। ठीक है ना। अब देखिए वायुमंडलीय जल स्रोत। वायुमंडलीय के जल स्रोत का मतलब क्या होगा? यानी कि जल का वह क्षेत्र
जो वायुमंडल से आता है यानी कि बारिश से आता है, उस जल क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय जल। महासागरीय जल क्षेत्र चाहे स्रोत, यानी कि जो महासागर में पाया जाएगा, बड़े बड़े महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ये अपना कौन सा महासागरीय जल है। देखिए जल को हम लोग जान रहे हैं कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर जल की उपस्थिति इतना परसेंट है, 71% जल है पूरे पृथ्वी पर। पूरे पृथ्वी पर हम ही लोग जानते हैं कि टोटल पूरे पृथ्वी का मात्र 3 हिस्सा जल से घिरा हुआ है। 3 हिस्सा काथी से घिरा हुआ है? जल से। एक हिस्सा जो है यानी कि 29% जो है आथी से घिरा हुआ है, स्थल से। स्थल से देखिए जल की उपस्थिति इतना होने के कारण हम लोगों को जल को पीने का क्या है? अभाव है। जो हम है कि नहीं, ऐसा पता होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये जैसे आपको चल जाइएगा, आप लोग राजस्थान में जाइए, गुजरात में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, तो ये सब एरिया में जल की क्या है? कमी है। वहाँ पानी नमकीन मिलता है, वहाँ पानी भर के आपको मिलेगा बोतल में, मेन रूप से बोतल का पानी। हम लोग बिहार में, यूपी में, इधर जो है पानी पीने का उतना कमी नहीं है, क्योंकि हम लोग को वाटर लेवल जो है नीचा ज्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ का वाटर लेवल बहुत नीचे है। ठीक है, तो इतना परसेंट जल होने के कारण, जल मतलब पृथ्वी के 71% भाग पर जल होने के कारण फिर भी जल क्या है? कमी है। जो पीने योग्य हम लोग को मालूम है ना कि 2.5% ही जल पीने वाला, उसमें भी 1% काती है आपका बर्फीला एरिया है। जैसे अंटार्कटिका महादेश, उस पर केवल बर्फ ही बर्फ ढका है। वो बर्फ जब ग्लेशियर पिघल के निकलेगा ना, तो छोटा छोटा जितना देश है वो सब क्या हो जाएगा? एक दिन वहां डूब जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए इस जल को बचाने के लिए कुछ परियोजनाएं बनाया गया है, जिसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है? वह योजना जो एक चीज को व्यवस्था कर करके और उसका यूज करके किसी दूसरा काम में इन्वेस्ट कर देना ही कहलाता है बहुउद्देशीय परियोजना। जिसमें अपना आ जाएगा बांध बनाकर जल को क्या करना? इकट्ठा करना। ये पहाड़ी क्षेत्रों में संभव है। पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होता है तो वर्षा के जो जल होता है सब दह बह करके कहाँ चलता है? समुद्र में चला जाता है। और वो पानी फिर क्या हो जाता है? हमारा सही पानी भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, क्योंकि नमकीन में मिलेगा तो नमकीन हो जाएगा, है ना? तो वो पानी हमारा क्या हो जाता है? खराब हो। तो उस पानी को बचाने के लिए सरकार जो है बांध बना करके, जहां जहां पानी नहीं जाता है वहां बांध खोद करके वो पानी को क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। जिससे क्या होता है? हमारे जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वो नहर के द्वारा पानी वहां पहुंचाया जाता है। पहुंचाने के बाद वो पानी जो होता है, लोग क्या करते हैं उसको, सरकार उसको क्या करती है? रिफाइनरी करके बढ़िया से और उसको पाइपलाइन द्वारा क्या करता है? पानी को क्या करता है? पहुंचाता है। तो उसको लोग पीता है। तो उसमें जैसे लिखा है भाखड़ा नांगल बांध, ये भारत का सबसे बड़ा परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध। ये अपना पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब। ये भारत का सबसे बड़ा परियोजना है। समझ रहे हैं बात? उसके बाद हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, गोदावरी घाटी परियोजना, इन्हीं के देख रेख में बिहार में 3 परियोजनाएं बनाया गया, जिसमें नंबर 1 में है सोन परियोजना, कोसी परियोजना, गंडक परियोजना। इसके बारे में हम लोग अगला क्लास हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे। ठीक है।